हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक़या। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा नबी थे, जिन्हें नीनवा मौजूदा इराक के इलाके मोसल के करीब के लोगों की हदायत के लिए भेजा गया था। आपकी कौम शरक और बुदाई मालियों में मुब्तला थी और अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रही थी। आपने उन्हें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, लेकिन वो लोग सरकशी पर कायम रहे। आपका वाक़या कुरान मजीद में मुख्तलिफ सूरतों में बयान किया गया है और ये सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह ताला की रहमत की एक बेहतरीन मिसाल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तबलीग और कौम की नाफरमानी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नीनवा के बासियों की हदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। नीनवा एक बड़ी और आबाद बस्ती थी, जहां लोग बदपरस्ती में मुब्तला थे और अल्लाह ताला की वहदानियत को मानने से इनकारी थे। आपने अपनी कौम को बड़े अमाल से रोका और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की दावत दी। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही तुम्हें रिज्क देने वाला और तमाम जहानों का खालिक है। अगर तुम अपनी बुदाई मालियों से बाज ना आए तो तुम पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होगा। लेकिन कौम के सरदारों और अवाम ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों को रद्द कर दिया। उन्होंने आपका मजाक उड़ाया और कहा, ए यूनुस, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डरा रहे हो। कौम की मुसलसल नाफरमानी और हट धर्मी देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ। वो दिल बर्दाश्ता होकर अपनी कौम से नाराज हो गए और अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर शहर छोड़कर चले गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का समंदर की तरफ रवाना होना। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम निनवा से निकले तो वो एक समंदर के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक किश्ती देखी जो रवाना होने वाली थी। आपने उस किश्ती में सवार होने का इरादा किया और मुसाफिरों के साथ सफर पर रवाना हो गए। चंद घंटों के बाद अचानक समंदर में शदीद तूफान आ गया। हवा तेज चलने लगी और लहरें ऊंची होने लगीं। मुसाफिरों को खतरा महसूस हुआ कि कश्ती डूब जाएगी। कश्ती के मिलाहों और मुसाफिरों का अकीदा था कि जब कोई बहुत बड़ा गुनाहगार उनके साथ होता है तब कश्ती मुसीबत में गिरफ्तार हो जाती है। लिहाजा उन्होंने कुरह अंदाजी का फैसला किया ताकि मालूम हो कि कौन शख्स कश्ती से उतारा जाए। पहली कुरह अंदाजी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। लोगों ने सोचा कि यह गलती हो सकती है, लिहाजा दोबारा कुरह अंदाजी की गई, लेकिन फिर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। तीसरी बार भी आपका नाम आया तो आप खुद समझ गए कि यह अल्लाह ताला की मशीयत है। मछली का हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल जाना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में कूद गए। जैसे ही वो पानी में गए, अल्लाह ताला के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें जिंदा निगल लिया। कुरान मजीद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़वालनून यानी मछली वाले के लक़ब से भी याद किया गया है। मछली के पीठ में शदीद अंधेरा था। वहां न रोशनी थी, न हुआ और न ही कोई खाने पीने की चीज। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि वो एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाले गए हैं। उन्होंने अपनी गलती का एतराफ किया और अल्लाह ताला के हुजूर गड़गड़ा कर तौबा की। मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा किया और ये अजीम दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। सूरह अंबिया 87। तर्जुमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। अल्लाह ताला को अपने नबी की दुआ बहुत पसंद आई। अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल तस्बीह न करते तो वो हमेशा मछली के पीठ में रहते, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर रहम किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की रहाई। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक खुले मैदान में अगल दे। चनांचा मछली ने उन्हें एक साहिल के किनारे अगल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कमजोर और नढाल हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उनकी मदद के लिए एक कदू यक़तीन का दरख्त लगाया जिसके बड़े बड़े पत्ते थे। ये दरख्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साया फराहम करता था और उसका फल खाने के काबिल था। कुछ दिनों में वो सेहत याब हो गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा। दूसरी तरफ जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने आसमान पर अजाब के आसार देखे तो वो खौफजदा हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर गड़गड़ा कर माफ़ी मांगी और सच्ची तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और अजाब को टाल दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम में वापस आए तो उन्होंने देखा कि पूरी बस्ती ईमान ला चुकी है। इस वाक़या से मिलने वाले इस बाक़, अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसीया है। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जल्दबाजी में अपनी कौम को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें आजमाइश में डाला गया। मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला की तरफ रुजुआ करना चाहिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ।
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر مشکل کو آسان کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی ناممکن لگیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی بھی طرح مدد فرما سکتا ہے۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کئی صورتوں میں آتا ہے۔ سورہ الصفات 43، سورہ القلم 50، سورہ الانبیاء 57۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل بھروسے کا سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔